शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। नमस्कार दोस्तों, जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। मन की बात कहानी के साथ आज पुनः उपस्थित हुआ हूं आपके बीच एक कहानी को लेकर। एक ब्राह्मण था जो बड़ा गरीब था और वह अपनी गरीबी से तंग आकर के एक दिन जंगल की ओर जाता है। आत्महत्या का भाव उसके मन में था और जंगल में जैसे ही जाता है, घनघोर जंगल था और उस घनघोर जंगल में एक उसको शेर मिलता है। वह शेर के निकट पहुंचता है, बिल्कुल भी घबराता नहीं है और शेर से बोलता है कि एक काम करो, आप मुझे खा लो, कम से कम मैं मरते समय तो किसी के काम आऊंगा। शेर भी आश्चर्य से देखता है कि आखिर हर व्यक्ति अपनी मौत से घबराता है, परंतु ये व्यक्ति स्वयं मेरे पास चल कर के आया है, आखिर कारण क्या है। वह पूछता है कि क्या कारण है कि आप स्वयं मेरे पास चल कर के आए हो। वह ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण शेर से बोलता है कि मैं बहुत गरीब हूँ और खाने का भी इंतज़ाम नहीं होता है और साथ ही मेरी एक जवान कन्या है, उसका भी विवाह करना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे खा लें। और क्योंकि मैं प्रबंध नहीं कर पा रहा हूँ कुछ भी। उसको दया आ जाती है उस किसान पर और शेर बोलता है कि आप विपत्ति में हैं और विपत्ति में आए हुए व्यक्ति का जो है उसका सहयोग करना ये हमारा धर्म है। और जैसे ही वह शेर ये भाव रखता है और कहता है एक काम करो, मेरे इस गुफा में जाना और उस गुफा में अंदर बहुत सारे लोगों के आभूषण रखे हुए हैं जिन लोगों का मैंने शिकार किया है। एक काम करना, आप वहाँ से आभूषण ले जाना और मुझे लगता है कि शायद उन आभूषण से जो आपको राशि प्राप्त होगी, उस राशि से आप अपनी जो बेटी है उसका विवाह कर सकते हैं। वह अंदर जाता है, जैसे ही आभूषण उठाता है वह एकदम प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है और जाने लगता है। तब शेर बोलता है कि एक काम जरूर करना कि जब आपकी बेटी का विवाह हो तो मुझे ज़रूर बुलाना। वह इस बात को ध्यान रखता है और कुछ दिनों बाद शेर के पास आता है आमंत्रण कार्ड लेकर के कि मेरी बेटी का विवाह इस तारीख को है, आप ज़रूर आइए। जब बेटी का विवाह होता है वह शेर पहुंच जाता है और जैसे ही शेर पहुंचता है सब लोग देखते हैं कि शेर आया तो एकदम भगदड़ मचती है। तो लोग जैसे ही भगदड़ मचने को होती है, वह किसान बोलता है ये शेर नहीं है, आप लोग चिंता मत करिए, ये शेर नहीं, ये तो गधा है। जैसे ही शब्द शेर सुनता है वह उल्टे पैर पीछे लौट जाता है और जैसे ही उल्टे पैर पीछे लौटता है वह जंगल की ओर चला जाता है। लोग अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, शादी संपन्न हो जाती है। परंतु कुछ दिनों बाद पुनः ब्राह्मण को धन का लोभ आता है और उस चक्कर से वह पुनः जंगल की ओर जाता है, शेर के पास पहुंचता है और जैसे ही शेर के पास पहुंचता है और देखता है कि शेर बड़े गुस्से में है और जैसे ही गुस्से में है शेर तो वह घबरा जाता है। शेर बोलता है एक काम करो, ये सामने कुल्हाड़ी है, इस कुल्हाड़ी को उठा करके मेरे पीठ में मार दो। लेकिन वह नहीं मारता। तो शेर बोलता है यदि आप इस कुल्हाड़ी से मेरे पीठ पर वार नहीं करेंगे तो मैं आपको खा जाऊंगा। वह उस कुल्हाड़ी से पीठ पर वार कर देता है और पुनः अपने घर की ओर चला जाता है। शेर बोलता है कि 7 दिन बाद पुनः मेरे पास आना। वह 7 दिन बाद पुनः शेर के पास जाता है और जब शेर के पास जाता है तो देखता है कि जो घाव शेर को हो गया था कुल्हाड़ी से, वह घाव तो भर गया, लेकिन वह गुस्से में था। वह पूछता है शेर से कि आखिर आपके इस गुस्से का कारण क्या है, आप नाराज क्यों हैं। तब वह शेर बोलता है कि तुमने उस दिन मुझे अपनी बेटी की शादी में आमंत्रित किया था, परंतु वहाँ पर आपने मेरा बहुत अपमान कर दिया था। जो शब्द कहे थे वह शब्द आज भी मुझे याद हैं और मेरे हृदय को बड़ा पीड़ा देते हैं। आपने जो घाव किया था मेरे शरीर में वो तो भर गया, लेकिन जो वचनों के घाव आपने मुझे दिए हैं, आपने मुझे गधा बोला था, वह आज तक नहीं भरे हैं। कहने का मतलब यह है, इस कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि हमारे जो वचन हैं वह अमृत का काम भी कर सकते हैं और विष का काम भी कर सकते हैं। वह वीणा का काम भी कर सकते हैं और बाण का भी काम कर सकते हैं। इसलिए आप जब भी किसी से बोलें हमेशा हित मित प्रिय बोलें, अपने वचनों में मधुरता लाएं, अपने व्यवहार में मधुरता लाएं, तब जीवन का ये निर्भव सार्थक हो पाएगा और सच्चे अर्थों में आप व्यवहारिक जीवन जी पाएंगे। नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय हिंद।